स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। हम क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स इसके 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। ये हमारा है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम होती है a triangle ABC in which D and D are the midpoints of AB and AC respectively। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के यदि मिड पॉइंट्स को जॉइनिंग किया जाए तो वो जो लाइन, जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वह BC के पैरेलल और हाफ होती है। A line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel and half of third sides, है ना। तो आप देखिए गिवन दिया क्या है, एक ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें क्या है D और E मिड पॉइंट है किसके, AB और AC के। ठीक है, ये तो हो गया गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है और जो DE है वो हाफ है BC का। अब इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने क्या किया है, हमने एक लाइन सेगमेंट CF खींचा जो BA के पैरेलल है एंड मीटिंग D प्रोड्यूस्ड इन F, और जो किस पर मिलता है, F पर मिलता है अगर हम DE को F तक बढ़ाएंगे। तो आप देख लीजिए इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक है ADE और एक है CFE। हमने दोनों ट्राइंगल्स ले ली। अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, इसलिए AE इज इक्वल टू EC हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए AED और FEC ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण। आपको पता है शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद है उसके बाद D। अब आप देख सकते हैं कि AB और CF जो हैं वो पैरेलल लाइन है और AC हमारी ट्रांसवर्सल है। तो जो एंगल A होगा और एंगल C होगा ये कैसे होंगे, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या होगा, एंगल DAE और ECF ये इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप देख सकते हैं कि दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड ये कैसे हैं, इक्वल हैं। तो कौन सा लग गया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसीज है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसीज क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप देखिए अगर हम इनके सेकंड अल्फ़ाबेट लें मतलब ED और EF तो ये इक्वल हो जाएंगे, और अगर हम फर्स्ट और थर्ड लें AD और FC तो ये भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, AD हुआ किसके बराबर, FC के बराबर, और DE हुआ EF के बराबर। चलिए AD इज इक्वल टू BD। अब हमें देखिए हमें क्या दिया है, AD FC के इक्वल दे दिया, लेकिन हमें पता है कि जो AD है वो BD के इक्वल है, तो BD क्या होगा, वो भी FC के इक्वल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था, BD के पैरेलल CF को किया था, और हमने जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की तो इससे क्या हुआ, BD और FC इक्वल भी हो गए। तो हमें ये रूल पता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स का एक पेयर यदि इक्वल और पैरेलल दोनों हो तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है, वो जो चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि DBCF क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो अगर इसका एक पेयर पैरेलल और इक्वल है तो दूसरा पेयर भी पैरेलल और इक्वल होगा। तो क्या होगा, DF पैरेलल होगा BC के और DF इक्वल होगा BC के। तो DF को हम लिख सकते हैं DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब हमें पता है E जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम DE इज इक्वल टू EF तो प्रूव कर ही चुके हैं, तो हम EF की जगह लिख सकते हैं DE। तो 2DE इज इक्वल टू BC एंड DE इज इक्वल टू 1/2 BC। तो हमारी जो थ्योरम है जिस उसमें हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारी थर्ड साइड है BC वो किसके पैरेलल होगी, जो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के
पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी, तो जो हमने प्रूव कर दी है। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब इसका जो अपोजिट है अब हम वो पढ़ेंगे। अपोजिट देखिए क्या है। द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। तो आप देखिए क्या है, हमें दिया है कि एक लाइन, जो ट्राइंगल में एक लाइन, एक साइड है, उसके मिड पॉइंट से अगर हम एक कोई लाइन ड्रॉ करें जो सेकंड साइड के पैरेलल हो, तो वो थर्ड लाइन को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ABC, ठीक है, और E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB और EG पैरेलल BC, ठीक है। हमें प्रूव करना है F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, हमें बताना है कि जो F है वो AC का मिड पॉइंट है। तो हम इसके लिए ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AF और CF इक्वल हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, CG विच इज़ पैरेलल टू BE, हमने CG को इस तरीके से बनाया कि BE के पैरेलल हो, ठीक है। अब प्रूफ में लिखिए EG पैरेलल BC, ये हमें गिवन है। BE पैरेलल CG, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। तो अब जब दोनों पेयर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर जो हैं वो पैरेलल हैं, तो वो क्या होगा कि वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। आगे देखिए, जब वो पैरेललोग्राम है, अगर वो पैरेलल हैं तो उनकी साइड से, अपोजिट साइड से इक्वल भी होंगी, तो क्या होगा, BE इक्वल होगा CG के, और AE BE के इक्वल है, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है। तो जब BE AE के इक्वल है और BE CG के इक्वल है, तो क्या होगा, CG जो होगा वो AE के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम ले लें दोनों ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स, AFE और GFC। तो उसमें देखिए हमने एक पार्ट तो प्रूव कर ही दिया है कि AE जो है वो CG के इक्वल है, और दूसरा क्या है, AFE इक्वल होगा GFC के, क्यों होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और तीसरा क्या होगा, CG इक्वल टू होगा AE के, ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। और तीसरा क्या है, EAF और GCF, ये क्यों होंगे, क्योंकि यह है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप देख सकते हैं एंगल एंगल साइड से क्या हुआ, एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो AF इज इक्वल टू CF, दैट मीन्स F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए अब हम आते हैं 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ABCD is a quadrilateral in which PQ, RS and R midpoints of the side AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal so that SR parallel AC and SR is equal to 1/2 AC. सेकेंड में हमें प्रूफ करना है PQ is equal to SR, और थर्ड हमें प्रूफ करना है PQ RS is a parallelogram. तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्राइंगल ADC। हमने जब ट्राइंगल ADC लिया तो हम देख सकते हैं कि S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, और R जो है वो DC का मिड पॉइंट है। तो और इनको जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या है, SR है। तो हमने अभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल में यदि हम दो साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करें तो वो थर्ड के क्या होता है, पैरेलल और हाफ होता है। तो यही हमने रूल इसमें लिखा हुआ है कि तब क्या होगा, SR पैरेलल होगा AC के और SR हाफ होगा AC के। तो ये तो हुई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूव भी हो चुका है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी दे देंगे। इसी तरीके से हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABC। तो ABC में आप देखिए P और Q, मतलब कि P जो मिड पॉइंट है वो AB का है और Q जो मिड पॉइंट है BC का है। तो इसमें भी क्या है, दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया है तो वो थर्ड साइड कौन सी होगी, AC, उसके पैरेलल होंगे और उसका हाफ होगा। तो सेम वही रूल हमने लगा दिया, PQ पैरेलल AC और PQ हाफ होगा 1/2 AC। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देख सकते हैं कि अगर एक ही लाइन के पैरेलल कोई दो लाइंस होती हैं तो वो लाइन भी आपस में पैरेलल होती हैं। तो PQ जो है वो AC के पैरेलल है और PQ जो SR जो है वो भी AC के पैरेलल है। तो PQ और SR
ये भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और ऐसे ही पी क्यू जो है वो ए सी का हाफ है और एस आर भी ए सी का हाफ है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, पी क्यू और एस आर इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट वो प्रूफ हो गया। अब आप देख सकते हैं पी क्यू एस आर में पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है और पी क्यू एस आर के इक्वल भी है। हमने पढ़ा है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, वो होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है, ये हमने देख लिया है। अब देखिए 8.2 के सेकंड क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और जो हमारी 8.2 के आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मिड पॉइंट थ्योरम से ही सॉल्व होंगे। इसलिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं आता, आपको क्वेश्चन आता है कि राइट द मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट। और इसी तरीके से जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है वो भी आपको ऐसे ही आएगा, राइट द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट। तो आपको स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए तभी आप, और मिड पॉइंट थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये आपको सिर्फ 9th क्लास में नहीं, आप जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तब भी आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।